तो एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई जाती है और उनके भीड़ में अस्तासिया और अफ्ताल भी नजर आते हैं। तभी ऊपर में एक बंदा आ जाता है और वो अनाउंस करते हुए कहता है कि मैं ही तुम सबका एग्जाम लेने वाला हूँ और तुम सबके बीच में एक बैटल रॉयल होगा और ये तब तक चलेगा जब तक तुम सबके बीच में 5 लोग खड़े नहीं रह जाते। अब जैसे ही बैटल शुरू होता है सभी लोग इन दोनों को ही कमजोर समझ के पहले ही घेर लेते हैं, पर तभी अफ्ताल एक एक करके सभी लोगों को रिंग से फेंकना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हम एक बच्चे से नहीं हार सकते और वे लोग ग्रुप बनाकर अफ्ताल के ऊपर हमला कर देते हैं। पर अस्तासिया लोगों के ऊपर लेवल 3 का वाइंड मैजिक से अटैक कर देती है और सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जब उसके पास इतनी अच्छी मैजिक है तो फिर वो एडमिशन क्यों ले रही है। ये सुनकर अफ्तासिया घबरा जाती है और वो अफ्ताल से पूछने लगती है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अफ्ताल उसकी तारीफ करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है। तभी वहाँ पर अफ्ताल भी लेवल 4 का वाइंड मैजिक इस्तेमाल करता है और ये देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब अफ्ताल अपने अटैक को रिलीज कर देता है जिससे सभी लोग दूर जाके गिरते हैं और वो अटैक भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि दीवार में एक बहुत बड़ा छेद भी हो जाता है। जो इन सब का टेस्ट ले रहा था वो अफ्ताल का मैजिक देखकर पगला सा जाता है और इन दोनों को टेस्ट पास करा देता है। अब फाइनली रिटन एग्जाम की बारी आ जाती है और रिटन एग्जाम खत्म होने के बाद अफ्ताल चैन की सांस लेता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब टीचर ऑफिस में सभी बच्चों का रिजल्ट सामने आ जाता है। प्रिंसिपल रिजल्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उसके स्कूल में किसी ने भी 958 नंबर लेकर नहीं आया हुआ था। तब ये बंदा अफ्ताल का नाम लेता है और उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है। प्रिंसिपल कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सुना है, पक्का वो चीटिंग करके कैसे भी एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी वहाँ पर ये बंदा भी आ जाता है और अफ्ताल के मैजिक पावर के बारे में भी प्रिंसिपल को बता देता है। ये सुनकर उस प्रिंसिपल के होश ही उड़ जाते हैं कि अभी से वो बच्चा लेवल 4 का मैजिक इस्तेमाल कर पा रहा है। तब वो बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो रिटन एग्जाम भी अपने दम पर ही पूरा किया है, ना कि वो चीटिंग करके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग डैशबोर्ड पे अपना रिजल्ट ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर अफ्ताल भी आकर अपना रिजल्ट ढूंढने लग जाता है। पर तभी अचानक से अस्तासिया उसे आकर गले से लगा लेती है और वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि आपकी वजह से मुझे स्पेशल क्लास मिला है। लेकिन तभी वो शर्माते हुए उससे दूर हट जाती है और उसे काफी ज्यादा माफी मांगती है। अफ्ताल उससे कहता है कोई बात नहीं और इसके लिए उसे काफी ज्यादा बधाइयां भी देता है। अब अफ्ताल अपना भी रिजल्ट ढूंढने लग जाता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उससे अपना रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब अस्तासिया कंप्लेन करने के लिए जा रही होती है कि आखिर अफ्ताल का रिजल्ट कहाँ पर है, लेकिन तभी वो दोनों अपने सामने एक अलग सा बोर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये नोटिस ना अफ्ताल के स्कोर का होता है क्योंकि वो स्पेशल इलाइट स्टूडेंट है, इसीलिए उसे अलग रखा गया है। अफ्ताल मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि पिछले लाइफ में जितने उसने पढ़ाई की थी इस लाइफ में उसकी काम आ गई, जिससे वो एग्जाम में पास हो गया। अब फाइनली उनके माथे से प्रॉब्लम निकल चुका है तो वो दोनों खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अफ्ताल रास्ते में चल ही रहा होता है पर तभी उसे मार्लिन दिखाई देती है और अफ्ताल उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब वो उसे देखकर वो वहाँ पर फटाक से छिप जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो मार्लिन है, इसलिए अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे काफी आसानी से पहचान लेगी और लोगों को पता चल जाएगा कि मैं वही अफ्ताल हूँ और इससे चीजें बिगड़ सकती है। तब अफ्ताल अस्तासिया को लेकर आगे बढ़ने लगता है। उसे वहाँ से चले जाने के बाद मार्लिन को पीछे से अफ्ताल की फीलिंग आती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसे लगता है कि शायद ये कोई भ्रम है। पर तभी वो अपने बगल में अफ्ताल को जाता हुआ देखती है। तब वो उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है। तब मार्लिन उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम लाइटनिंग एम्पर से रिलेटेड हो। अफ्ताल समझ जाता है कि मार्लिन ने कुछ तो सेंस कर लिया है। अफ्ताल अपने मन में कहता है कि मैं इसे सच नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी स्कूल में हूँ, और वो अस्तासिया को लेकर फटाक से वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों को सैंडविच खाते हुए दिखाया जाता है। अफ्ताल अस्तासिया से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि वो तुम्हें पहचानी क्यों नहीं। अस्तासिया कहती है कि भले हम दोनों रिलेटिव हैं लेकिन आज तक हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। अब एकेडमी के अंदर जो न्यू स्टूडेंट आए हैं प्रिंसिपल उन सब का वेलकम कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ने मार्लिन को गेस्ट के तौर पर यहाँ पर बुलाया हुआ है। तब मार्लिन सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल अफ्ताल का नाम लेते हुए उसे अपने पास बुलाते हैं और अफ्ताल नाम सुनकर ना मार्लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अफ्ताल चलते हुए अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, अब पक्का वो मुझे पहचान जाएगी। तब मार्लिन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अफ्ताल को समझ ही नहीं आता कि वो उसे क्या कहे। अब कैंटीन के अंदर सभी लड़कियां अफ्ताल को घेरी हुई होती हैं, पर ये सब देखकर अस्तासिया को जलन हो रही होती है कि पहले उसने ढूंढा था और ये लोग उसे चिपक रही हैं। तभी वहाँ पर मार्लिन अफ्ताल के क्वेश्चन पेपर को उसके बेंच पर पटकते हुए कहती है कि तुम्हारा नाम अफ्ताल है ना। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को देखा है और ऐसा लग रहा है कि 4 एम्पर में से किसी एक ने इस स्कूल में मजे के लिए ज्वाइन हो गया है और तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये सुनकर अफ्ताल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इधर में सभी लोग हैरान होकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो लड़का मार्लिन को जानता है। तब अफ्ताल मार्लिन को एक सीक्रेट बात बताता है कि अफ्ताल की एक वाइफ भी थी और जब उसका बच्चा हुआ तो दुनिया के लोगों से उसे छिपा के रखा गया था। ये सुनकर मार्लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में आज तक पता ही नहीं चला। अफ्ताल उससे कहता है मुझे पता है, ये सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। फिर वो कहने लगता है कि जब उसे पता चला कि उसके अंदर बिल्कुल भी मैजिक शक्तियां नहीं है तो वो दुखी के मारे मर गया। ये बोलती है मार्लिन उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है
है तुम्हें ये सब पब्लिक में बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये सब छिपा के बातें रखनी होगी। और इसके बाद वो उससे कहती है तो इसका मतलब कि तुम उसके बेटे हो। पर फिर भी मार्लिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसे अफ्ताल की वाइफ को उसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। पर अफ्ताल मन ही मन उसे काफी ज्यादा सॉरी कहने लगता है।